पड़ोसी निकला बम कांड का मास्टरमाइंड, 1 लाख में दी थी सुपारी, जमीनी विवाद बना कारण। चाक घाट के व्यापारी पर बम से हुए हमले का मुख्य मास्टरमाइंड पड़ोसी निकला। उसने हत्या की सुपारी 1 लाख रुपए में प्रयागराज के बदमाशों को दी थी। पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस इस घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। चाक घाट के रहने वाले रवि केसरवानी अपने 3 अन्य साथियों के साथ प्रयागराज में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। नारीबारी के समीप वे गाड़ी रोककर अपने एक साथी का इंतजार कर रहे थे। उसी समय बाइक में सवार होकर आए 2 बदमाशों ने उन पर बम फेंक दिया। बम के हमले से रवि केसरवानी सहित उसमें सवार अन्य लोग भी घायल हो गए। इस घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का मुख्य मास्टरमाइंड उनका पड़ोसी भोला केसरवानी था, जिसने 1 लाख रुपए में सुपारी दी थी। जमीनी विवाद को लेकर उनके बीच झगड़ा चल रहा था। रवि केसरवानी ने एक ज़मीन महंगे दाम में खरीद ली थी, जिसको आरोपी भोला केसरवानी खरीदना चाह रहा था। इसी बात को लेकर उनके बीच रंजिश शुरू हुई थी और पहले भी कई बार उनके बीच विवाद हो चुका है। रवि केसरवानी को डराने के लिए आरोपी ने बम कांड को अंजाम दिलवाया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है। देखिए 13 अप्रैल 2025 को नारीबारी थाना शंकरगढ़ में एक कार पे बम फेंकने की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें कि थाना चाकघाट जनपद रीवा के रहने वाले रवि केसरवानी और उनके चालक मित्र वेद को चोटें भी लगी थी। थाना शंकरगढ़ पे तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके बाद एसओजी सर्विलांस इत्यादि की टीमें इस पे बहुत प्रभावी रूप से अपनी जांच पड़ताल पूरी करते हुए थाना शंकरगढ़ की पुलिस और एसओजी के द्वारा 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो घटनाक्रम प्रकाश में आया है उसमें वादी के जो भाई रवि केसरवानी जो इसमें घायल हुए थे, उनका जो पड़ोसी है भोला केसरवानी, उसके द्वारा ये सारी घटना प्लान की गई और जो इसके पीछे का मोटिव था, इन्होंने कोई एक जमीन जिसको भोला केसरवानी पहले खरीदने वाला था, परंतु उसके कहने के हिसाब से रवि केसरवानी ने उसको ऊंची कीमत पे खरीद लिया और उसी को लेकर के इनकी रंजिश थी और बीच बीच में कुछ गाली गलौज इत्यादि की भी घटनाएं हुई थी और उसी को भयभीत करने के दृष्टिगत इसने ये पूरी घटना प्लान की और उसने 4 अभियुक्तों जो इसमें घटना में शामिल रहे हैं, सोनू, अमित भाटिया, नीरज भाटिया और वंश गौतम, इन सबके साथ मिल करके ये घटना कारित करी और इसमें जो जिस अभियुक्त के घर पे बैठ करके और उसकी कॉन्स्पिरेसी के साथ इस घटना में प्रयुक्त बम का निर्माण किया गया था, आशीष जायसवाल, जो कि चाकघाट थाना का निवासी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से अभी इस पूरी घटना में 4 अभियुक्त भोला केसरवानी, आशीष जायसवाल, वंश गौतम और नीरज भाटिया, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 जो शेष अभियुक्त हैं सोनू और अमित भाटिया, इनकी भी अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इसके साथ साथ हम लोगों ने इस पूरी घटना में जो प्रयुक्त हुआ था विस्फोटक पदार्थ, बम इत्यादि के जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस थे, उस पर भी काम किया है और उसके इसी के क्रम में जो पूछताछ में प्रकाश में आया था कि थाना नैनी में स्थित एक व्यक्ति के द्वारा ये जो विस्फोटक पदार्थ है वो इनको बेचे गए थे। जब उसमें संबंधित थाना पुलिस द्वारा कल दबिश दी गई तो वहाँ पे जो विस्फोटक पदार्थ और अवैध रूप से भंडारित किए हुए ये जो गन पाउडर इत्यादि बरामद किए गए हैं और वहाँ भी एक अभियोग संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। कल पूछताछ में प्रकाश में आया है जो इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर भोला केसरवानी, उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 1 लाख रुपए में इन सभी को हायर किया गया था। इनको इतने पैसे दिए गए थे इस घटना को कारित करने के लिए। तो जो आपने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज जो घटना के समय की भी एक आई थी, जिसमें कि देखा होगा कि एक बाइक थी, तो उस बाइक पे जो आगे 2 लोग बैठे हुए हैं, नीरज और वंश, इनकी इसमें गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।